राधे राधे। ये वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए जो स्वयं को हर वक्त अकेला समझते हैं और एकांत से भागने की कोशिश करते हैं। हाँ, मानती हूँ कुछ समय के लिए एकांत अभिशाप हो सकता है, एक लंबे पीरियड के लिए अभिशाप हो सकता है, लेकिन आप नहीं जानते कि आप इस एकांतवास के कितने फायदे उठा सकते हैं और अपने एकांतवास के इस अभिशाप को वरदान में बदल सकते हैं। ध्यान से सुनिए। हमारे जीवन में हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है। संसार में वाह हलचल चलती रहती है, लोगों का निरंतर आवागमन, जिससे मन अक्सर अशांत रहता है। जीवन व्यर्थ के अस्थिर कार्यों में क्षय होता जाता है और पल पल का सारा दिन छोटे छोटे कार्यों में बर्बाद हो जाता है। और जब कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो मन एकांत की तलाश करता है, पर वो एकांत मिल ही नहीं पाता। जीवन में ठोस काम बड़े लोगों ने एकांत में रहकर ही किए हैं। उन्नति और प्रगति की संपूर्ण योजनाएं शांत चित्त से ही एकांत में बनी और पनपी हैं। जानते हैं, एकांत के सेवन से मन को शांति मिलती है। वर्तमान जीवन की कठिनाइयों को अच्छी तरह सोच विचार कर सुलझाने के लिए एकांत की बहुत आवश्यकता है। एकांत में रहने से मौलिक विचार खूब आते हैं। हर समस्या के हर पहलू पर हम आराम से सोच सकते हैं और जब कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो मन एकांत की तलाश करता है, पर वो एकांत मिल ही नहीं पाता। जीवन में ठोस काम बड़े लोगों ने एकांत में रहकर ही किए हैं। उन्नति और प्रगति की संपूर्ण योजनाएं शांत चित्त से ही एकांत में बनी और पनपी हैं। जानते हैं, एकांत के सेवन से मन को शांति मिलती है। वर्तमान जीवन की कठिनाइयों को अच्छी तरह सोच विचार कर सुलझाने के लिए एकांत की बहुत आवश्यकता है। एकांत में रहने से मौलिक विचार खूब आते हैं। हर समस्या के हर पहलू पर हम आराम से सोच सकते हैं और प्रगति की संपूर्ण योजनाएं शांत चित्त से ही एकांत में बनी और पनपी हैं। जानते हैं, एकांत के सेवन से मन को शांति मिलती है। वर्तमान जीवन की कठिनाइयों को अच्छी तरह सोच विचार कर सुलझाने के लिए एकांत की बहुत आवश्यकता है। एकांत में रहने से मौलिक विचार खूब आते हैं। हर समस्या के हर पहलू पर हम आराम से सोच सकते हैं और महत्वपूर्ण अंशों पर मन को एकाग्र कर सकते हैं। हमें विचार करने, भला बुरा सोचने में बाधा नहीं पड़ती और मन पूरी तरह से अपने काम में लगा रहता है। एकांत में मन संसार की हलचलों से दूर रहता है। एकांत में ही पुस्तक निर्माण, काव्य रचना, मौलिक चिंतन, आत्मचिंतन इत्यादि कार्य अच्छी तरह पूर्ण होते हैं। हाँ, पर हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि एकांतवास इतना अधिक ना हो कि मनुष्यों से मिलने जुलने में वैराग्य उत्पन्न हो जाए। मन का क्योंकि स्वभाव है कि वो एक समय पर दो जगह कभी नहीं टिकता। जब वो संसार की भारी हलचलें, माया जाल, रुपया पैसा, नौकर या घर बार के चिंतन में रहता है तो अपने आंतरिक जगत की शक्तियों को खो बैठता है। दूसरी ओर जब वो आंतरिक राज्य में प्रवेश करता है तो बाहर की सुध-बुध भूल जाता है। इसलिए पूर्णता सिद्ध करने के लिए भीतर और बाहर दोनों जगत में हमें जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि समाज में रहना भी जितना लाभदायक और आवश्यक है उतना ही एकांतवास भी जरूरी है। एकांत सेवी मनुष्य एक सफल वृक्ष के समान होता है जिसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। उसके विचार गूढ़ और दृढ़ होते हैं। जीवन तथा जगत की सच्ची कुंजी उसी के पास होती है। सब महात्मा भी तो एकांतवासी ढूंढते हैं। किसी ने पर्वत पर तो किसी ने कलकल रम्य सरिता के तट पर रहकर अध्यात्म दर्शन चिंता से परिपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। कवियों ने काव्य की रचना की है तो चित्रकारों ने सुंदर चित्रों का निर्माण किया है। धर्म के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन एकांतवास में ही हुआ है। सच्चा एकांतवास वो है जब हमारा मन बाह्य वृत्तियों से अलग हो जाए, हम
बाह्य जगत में सोए हुए के समान हो जाएं और अंतर जगत में पूर्ण चैतन्यता, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण जागृति बनी रहे। जो लोग ऐसी अवस्था प्राप्त करते हैं उनको पूर्ण श्रद्धा प्राप्त होती है। उन्हें अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति में भी पूरा विश्वास रहता है। उन्हें सत्य और ज्ञान का अनुभव होता है। उन्हें अनुभव हो जाता है कि वे वह कार्य कर सकते हैं। यही कारण है कि उन्होंने जैसा चाहा वैसा कर डाला। एकांत में अच्छी तरह चिंतन मनन करके आप जो भी चाहें कर सकते हैं। उन्नतशील विचारधाराएं रख सकते हैं, चाहे तो बिगाड़ भी सकते हैं। जिस वस्तु की आप इच्छा करें उसे अंतःकरण से चाहें, उसके लिए अधीर हो जाएं और ऐसी कल्पना और अनुभव करें कि उस वस्तु के बिना अब तो रहा ही नहीं जाता, काम नहीं चल सकता। इस प्रकार इच्छित वस्तु की प्राप्ति में दृढ़ विश्वास करें तो वह अवश्य प्राप्त होगी। विचार शक्ति के विषय में बहुत सी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, परंतु यह मालूम होता है कि अभी तक कुछ भी नहीं लिखा गया है। हम देखते हैं कि यह शक्ति सबके पास है, परंतु कोई भी शक्ति का पूरी तरह उपयोग कर ही नहीं रहा। भीड़ भाड़ से अपने जीवन के मकसद को मत भूलिए। अपना आत्मबल मजबूत करना है तो इस एकांतवास का भरपूर लाभ उठाइए। राधे राधे राधे।